मौत का स्टेशन। विशाल का शरीर कांप रहा था। वह पूरी ताकत लगाकर ट्रेन के दरवाजे से बाहर कूद गया। उसके पैर किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि गीली और सड़ांध भरी मिट्टी पर पड़े। उसके चारों तरफ घना धुआं और सन्नाटा था। ट्रेन धीरे धीरे पीछे हटकर गायब हो गई। अब वह खंडहर जैसे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। अंतिम जंक्शन। स्टेशन का हर कोना रहस्यमयी और भयानक लग रहा था। चारों ओर फैली अजीब सी लाल रोशनी ने वातावरण को और डरावना बना दिया। विशाल ने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है। उसने खुद को चुटकी काटी, लेकिन यह सपना नहीं था, यह सब सच था। स्टेशन पर लगी घड़ी टूट चुकी थी और उसकी सुइयां पीछे की तरफ घूम रही थीं। बोर्ड पर लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। विशाल ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कदम बढ़ाए। प्लेटफॉर्म के हर कोने में जले हुए शरीरों की परछाइयां झलक रही थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने कुछ कदम और आगे बढ़ाए, उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा कटा फटा था। उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा, तुम यहां नहीं बचोगे, ये स्टेशन तुम्हारी आखिरी मंजिल है। विशाल ने घबराकर पूछा, यह सब क्या है? मैं यहां कैसे फंसा और यह स्टेशन किसका है? बूढ़ा आदमी धीमे से मुस्कुराया और गायब हो गया। विशाल को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश की। जब उसने सीढ़ियां देखीं और बाहर की तरफ दौड़ा, तो उसने देखा कि स्टेशन के बाहर कुछ भी नहीं था, बस घना अंधेरा। हर बार जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरता, वह खुद को वापस उसी स्टेशन पर पाता। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनदेखे जाल में फंसा हुआ है। तभी स्टेशन पर चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें चीखने, हंसने और रोने की थीं। विशाल ने इधर उधर देखा तो उसे कई काले साए प्लेटफॉर्म पर चलते हुए दिखाई दिए। उनके शरीर अधूरे थे, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर, लेकिन उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। स्टेशन के एक कोने में विशाल को एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, मौत का रास्ता। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। विशाल ने डरते हुए अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, दीवारों पर खून से लिखे वाक्य नजर आए। हम सब यहां मर चुके हैं, तुम अगला हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर कोई बैठा हुआ था। जब विशाल ने उसके पास जाकर देखा, तो वह खुद उसका ही जलता हुआ शरीर था। वह पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा और हर तरफ से डरावनी परछाइयां निकलने लगीं। विशाल ने दौड़कर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ से वही यात्री उसे घेरने लगे, जिनके चेहरे पहले उसने ट्रेन में देखे थे। उनमें से एक यात्री आगे बढ़ा और कहा, यह स्टेशन हमारा है, यहां हर आत्मा कैद रहती है, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी प्लेटफॉर्म पर अचानक से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। विशाल ने देखा कि वही ट्रेन जिसमें वह आया था, वापस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। यात्रियों ने उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का दिया। विशाल के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह ट्रेन के अंदर भागकर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी, लेकिन इस बार ट्रेन के अंदर हर सीट पर एक जली हुई लाश बैठी थी। विशाल ने देखा कि खिड़की के बाहर का नजारा बदल गया था। ट्रेन अब किसी गहरी खाई की तरफ दौड़ रही थी। खाई के ऊपर एक बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, मृत्यु का अंत। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। विशाल समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी ट्रेन के अंदर से वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारी आत्मा अब इस ट्रेन की मालिक है, अगला यात्री तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या विशाल इस खौफनाक सफर से बच पाएगा, या उसकी आत्मा भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का। लेकिन याद रखिए, कभी भी किसी अनजान ट्रेन में कदम रखने से पहले सोच लें, क्योंकि हर सफर आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचता।